Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare
राम 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 हरे हरे कृष्णा एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए। और आई होप आप लोगों को कीर्तन से भी बेनिफिट हुआ। एक और चीज से बेनिफिट कराना, हाँ, लेटर से बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ आप बता सकते हैं? आप लोगों को वो लेटर क्यों लिखा गया? और ऋचा माता जी, आप एक काम कीजिए, आप ग्रुप में मैसेज लिख दीजिए कि इस विषय पे, हाँ, अगर आप लोगों को और अधिक जानना तो आज जानेंगे रात 9:45 पे, 9:45। तब तक हम लोग लेटर के बारे में बात नहीं करते हैं। अगर कॉन्टेक्स्ट आ गया तब तो बात करना पड़ जाएगा, ज्यादा बात नहीं करेंगे। फिर लेटर अटैच करना है, वाणी पोस्ट आता है ना, हिंदी या इंग्लिश, हिंदी वाले को अटैच कर दीजिए, ठीक है ना? और बस एक अच्छा सा मैसेज लिख दीजिए, 9:45। चलिए, हाँ, तो 9:45 पे वो जानते हैं, है ना? और बाकी लोग भी जो भी जुड़ सकेंगे जुड़ लेंगे, सभी को जानना चाहिए, ठीक। चलिए, समझने के प्रयास को आगे बढ़ाते हैं। पहले श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं, उसके बाद आगे वहाँ पे जानेंगे लेटर के बारे में और क्या बात है वो सारे के बारे में, ठीक। ओके। ऋचा माता जी, आप उस कार्य में बिजी होंगे, नहीं तो आप ही को मिलना चाहिए, कोई बात नहीं, आप पहले वो कर लीजिए। अश्लेषा माता जी, आप एडिट करें थोड़ा सा। हरे कृष्ण गुरु जी। अनुवाद। जिस प्रकार स्वप्न से जागने पर मनुष्य को स्वतः ही बोध हो जाता है कि स्वप्न असत्य और निरर्थक था, उसी प्रकार व्यक्ति अंततः यह अनुभव करता है कि इस लोक या परलोक में, इस पृथ्वी पर या उच्चतर लोकों में मिलने वाला भौतिक सुख अत्यंत तुच्छ और हेय है। जब तक मनुष्य को स्वतः ऐसा बोध नहीं हो जाता, तब तक वेदों के अत्यंत उत्कृष्ट वचन भी उसे परम सत्य का प्रत्यक्ष ज्ञान कराने में अपर्याप्त रहते हैं। तात्पर्य: भगवद गीता 2.45 में श्री कृष्ण ने अर्जुन को सलाह दी, अर्थात प्रकृति के तीनों गुणों से प्रेरित भौतिक गतिविधियों से परे बनो। वैदिक अध्ययन का वास्तविक उद्देश्य प्रकृति के तीनों गुणों के प्रभाव से ऊपर उठना है। निस्संदेह भौतिक जगत में सत्वगुण को सर्वोत्तम माना गया है और सत्वगुण के धरातल पर स्थित होकर मनुष्य उच्च लोक प्रणालियों तक पहुंच सकता है, परंतु यह पूर्णता नहीं है। मनुष्य को इस निष्कर्ष पर पहुंचना होगा कि सत्वगुण का धरातल भी परम कल्याणकारी नहीं है। कोई व्यक्ति सपना देख सकता है कि वह एक राजा बन गया है, जिसके पास एक सुंदर परिवार, पत्नी और बच्चे हैं, किंतु स्वप्न समाप्त होते ही वह तुरंत समझ जाता है कि यह सब असत्य था। इसी प्रकार जो व्यक्ति आध्यात्मिक मुक्ति चाहता है, उसके लिए हर प्रकार का भौतिक सुख अवांछनीय है। जब तक कोई व्यक्ति इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचता कि उसका किसी भी प्रकार के भौतिक सुख से कोई लेना देना नहीं है, तब तक वह परम सत्य यानी तत्व ज्ञान को समझने के स्तर पर नहीं आ सकता। कर्मी और ज्ञानी और योगी, ये सभी किसी न किसी भौतिक उन्नति के पीछे पड़े रहते हैं। कर्मी शारीरिक सुख सुविधाओं के लिए दिन रात कठिन परिश्रम करते हैं और ज्ञानी केवल इस बात पर विचार करते हैं कि कर्म के बंधन से छूटकर ब्रह्म ज्योति में कैसे विलीन हुआ जाए। योगी भौतिक सिद्धियों और चमत्कारिक शक्तियों को प्राप्त करने में अत्यधिक आसक्त रहते हैं। वे सभी भौतिक रूप से पूर्ण होने का प्रयास कर रहे हैं, किंतु एक भक्त अत्यंत सुगमता से भक्ति सेवा के माध्यम से निर्गुण यानी गुणातीत स्तर पर पहुंच जाता है। फलस्वरूप भक्त के लिए कर्म, ज्ञान और योग के फल अत्यंत तुच्छ हो जाते हैं। इसीलिए केवल भक्त ही तत्व ज्ञान के धरातल पर स्थित होता है, अन्य कोई नहीं। निश्चित रूप से ज्ञानी की स्थिति करने से बेहतर है, किंतु वह स्थिति भी अपर्याप्त है।
ज्ञानी को वास्तव में मुक्त होना होगा और मुक्ति के पश्चात वह भक्ति सेवा में स्थित हो सकता है। मद्भक्ति लभते पराम भगवद गीता 18.54। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण। तो सबका अपना अपना लक्ष्य है और जो लक्ष्य है उस प्रकार का कार्य करना चाहिए। परंतु जिस प्रकार से एक पिता जो होते हैं वो क्या चाहते हैं कि संतान का हित वो जानते हैं, है ना। कभी कभी अपना हित चाहने के चक्कर में संतान का हित नहीं देखते। भौतिक जगत में ये सब होता है, परंतु वास्तव में पिता कैसे होते हैं? पिता वो होते हैं जो संतान का हित चाहता है। पिता वो नहीं हो सकते जो मेरे को अच्छा लगता है वो कर। आजकल के पिता होते हैं ना, पढ़ाई कौन सा करो जो हमको अच्छा लगता है, काम कौन सा करो जो हमको लगता है, जाओ कहाँ पे जो हमको अच्छा लगता है, सारा कार्य कैसे करो जो हमको अच्छा लगता है। नहीं, पिता का अर्थ ये है कि पिता वो करवाए जो संतान के लिए अच्छा। इस भौतिक जगत में क्या होता है? इस भौतिक जगत में हम जैसे पिता बोलते हैं हमको जो अच्छा लगता है वो करो, फिर दूसरा आदमी को ये मिलता है, फिर पति मिल जाता है, स्त्री को तो मिलता ही है। तो पहले पिता मिलता है, बोलता है हम जैसा बोलता है वैसा करो, फिर पति मिलता है, फिर बोलता है हम जैसा बोलता है वैसा करो। और सच में आज की जगत में भी वैसे ही होता है। वो दूसरे कारणों से नाचती हैं स्त्रियां, परंतु होता ही है। बाद में पुत्र होता है, पुत्र बोलता है हम जैसे बोलते हैं वैसा करो। तो हमको इन सब के कहने अनुसार नहीं चलना चाहिए। हमारे लिए स्वभाव की स्थिति है, स्पेशली स्त्रियों के लिए स्वाभाविक स्थिति है कि आज्ञा पालन करें। स्वाभाविक है, किसी न किसी की मानती है, किसी न किसी की मानती है। तो जिसकी मानती है वो एक्चुअली में एक तरह से नहीं दूसरे तरह से शोषण ही करता। तो स्त्री का सब तरफ से शोषण ही होता है। क्यों? अगर कोई परम हितैषी भी होता है, कोई आपका सर्वाधिक हित चाहता हो, वो भी क्या चाहता है? हम जैसा बोल रहे हैं वैसा करो। यही तो बोलेगा। जो आपका हितैषी होगा इस भौतिक जगत में वो भी क्या बोलेगा? यही तो बोलेगा कि हम तुम्हारा हित देख सकते हैं, हम जैसा बोल रहे हैं वैसा करो। समझ आ रहा है? तो हित तो यहाँ पे देख नहीं सकते। यहाँ पे इस भौतिक जगत में कोई हित तो देख नहीं सकता। तो वास्तव में क्या बोलते हैं? देखो तुम अपने अनुसार अहित करना चाहते हो, हम चाहते हैं तुम मेरे अनुसार तुम अपना अहित करो। तो आ रहा नहीं आ रहा? लोग अपने अनुसार अपना विनाश करना चाहते हैं, अपनी स्वतंत्रता के साथ अपना विनाश करते हैं। तो कोई एक तथाकथित हितैषी होता है, वो बोलता है तुम अपनी स्वतंत्रता से अपना विनाश मत करो, तुम मेरे कहे अनुसार अपना विनाश करो। भौतिक प्रकृति में स्थित रह के, भौतिक प्रकृति को स्वीकार करके विनाश तो निश्चित। एक आध्यात्मिक पिता ही होता है जो इतना झेलता है और बताता है कि तेरे लिए क्या हित है, तेरे लिए क्या हित। परंतु वन मस्ट कम टू दैट लेवल। किसी को भी उस स्तर तक उठना पड़ेगा। गुरु कृपा कर देंगे, गुरु इनएलिजिबल पे भी कृपा कर देंगे, परंतु इनएलिजिबल को उठना पड़ेगा, उठना पड़ेगा। अगर कोई अपने ही गुणों में स्थित रहना चाहता है तो गुरु कृपा कर देंगे, इसलिए बारिश हो रही है और हम बाहर जाएंगे, कोई असर होगा नहीं।
बारिश हो रही है, बारिश में नहाना है तो बाहर जाना पड़ेगा, तो बारिश तो कर देंगे गुरु है। संसार दावानलीडलोका प्राणाय कारुण्य घना घनत्वम। आग तो लगा हुआ है, बारिश तो कर देंगे गुरु, भौतिक संसार के आग को शांत तो कर देंगे, परंतु अगर भौतिकता को आप स्वयं छुपा करके रखना चाहते हैं तो शांत कैसे करते हैं? अगर आप ही भौतिकता में डूबे रहना चाहते हैं, आप ही गंदगी में डूबे रहना चाहते हैं, आप ही गलत कार्य करना चाहते हैं, आप ही गंदगियों से नहीं निकलना चाहते हैं, गुरु क्या कर ले? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? कोई कितना ही हितैषी हो, कोई कितना ही हितैषी हो, हम ही अपना अहित करेंगे हैं? किसी ने बोला कि देखो हमारी जान को खतरा है, तो क्या किया? घर के बाहर पुलिस को लगवा दिया, बोले सिक्योरिटी लगा दो, वाई सिक्योरिटी, जेड सिक्योरिटी, ये सिक्योरिटी, वो सिक्योरिटी। और क्या करे, खुद ही ब्लेड था, ब्लेड, बोले देखो हमको डर लग रहा है कि कोई मार ना देगा, उसीलिए हम क्या करते हैं, हम अपने आप को ही मार देते। आप कितना भी सिक्योरिटी लगा लो है? कितना भी सिक्योरिटी लगा लो, क्या फायदा हो जाएगा? तो आ रहा नहीं आ रहा? कोई खुद की ही पतन के लिए कार्य करने के लिए तैयार हो जाए, तो गुरु बचाना भी जाएंगे तो कहां से बचेगा? तो प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु यहां तक तो ले आएंगे, इस स्तर तक तो ले आएंगे कि सही रास्ता ये है, चलने के लिए शक्ति भी दे देंगे, परंतु स्वतंत्रता तो बतानी पड़ेगी, जी हम यही रास्ते चलना चाहते हैं, अब जबरदस्ती तो नहीं चला जा सकता। इनफैक्ट हमने तो यहां तक देखा है गुरु जबरदस्ती भी चला देते हैं, परंतु उसके बाद क्या, उसके बाद कदम खींच करके बाहर दौड़ के भाग जाता है। गुरु कृपा करते हैं तो जबरदस्ती करते हैं, अनडिजर्विंग कृपा कर रहे हैं तो ये जबरदस्ती है। तो नहीं आ रहा नहीं आ रहा? वो तो कृपा डिजर्व ही नहीं करता सामने वाला, उसमें तो कृपा होनी ही नहीं चाहिए, जबरदस्ती कृपा की, जाओ ये भी लो और ये भी लो और ये भी लो और ये भी लो। मिलना तो नहीं चाहिए, क्यों मिल रहा है जी? क्यों मिल रहा है कृपा? मिलना तो नहीं चाहिए। गुरु फिर भी कृपा, शुद्ध भक्त फिर भी कृपा। भाई तो मैं भूल ना जाऊं इसलिए पहले जान लीजिए, 2-3 बार से दिमाग में आया, बताना था बताना था बताना था, नहीं बताया। चातुर्मास, चातुर्मास 29 तारीख से शुरू हो गया, बताया भी नहीं है। मतलब चातुर्मास से पहले भी आ रहा था और उस दिन भी आ रहा था, उसके बाद भी आ रहा था, भूल ही जाता है। पहले महीने में बस हरे पत्ते की सब्जी नहीं खाती, ठीक है? बाकी अन्य डिटेल के लिए या तो ऑथेंटिक सोर्स को रेफर किया जा सकता है, या फिर देखिए व्यंजन के लिए एक विशिष्ट व्यक्ति है, ऋचा माता जी है, धनिया पत्ता नहीं, देखिए वो तो आप बताएंगे, है ना? उसका काम आपको देखिए क्या ढूंढो, धनिया पत्ता वैसे आता अच्छा नहीं है एक्चुअली, मालूम है क्या होता है, ये चातुर्मास मास में जो भी नहीं खाते ना, अगले महीना होगा कि दही नहीं खाना है ना, उसके अगले महीना होगा कि दूध नहीं पीना है, तो मालूम है वो क्या, वो एक्चुअली में हेल्थ रीजन होता है, उसके बाद तो है कि उड़द दाल नहीं खाना, वो हेल्थ रीजन से भी होता है। अगर आप साइंटिफिकली देखें कि इन समय आप ये अगर खाओगे तो आपको अनहेल्दी ही होगा, हेल्थ खराब होगी आपकी, ठीक है? तो जो चातुर्मास में नहीं खाने बोला जाता है नहीं खाना चाहिए, है ना? तो ऐसा नहीं है कि मतलब कोई भी ऐसे ही मन किया चलो ये नहीं खाओ, देखिए शास्त्र जो है ना, शास्त्र सब तरफ से है, अभी वही सनातन शास्त्रों के बारे में बात करेंगे, शास्त्र सब तरफ से शुद्ध है। वो क्या होता है, अश्रद्धालु लोग
शास्त्रों को उस प्रकार से नहीं देख पाता। शास्त्र में कोई विकार नहीं, परंतु लोग अश्रद्धालु है, इसलिए उसमें विकार है, तो विकार के कारण सही से नहीं देख पाता। ये बात तो यही है। चातुर्मास है, फर्स्ट मंथ में लीफी वेजिटेबल। ठीक, ओके। देखिए, जो सच में आध्यात्मिक मुक्ति चाहते हैं, मतलब या तो मुक्ति या तो भगवत धाम, तो उनको भौतिक सुख त्यागना होगा। देखिए, मुक्ति भी चाहिए, तब भी इस भौतिक सुख को पूर्ण रूप से त्याग नहीं होगा। देखिए, मुक्ति के लिए समझ पाना और आसान है, इनफैक्ट भगवत प्राप्ति के लिए फिर भी थोड़ा सा मुश्किल है। मुक्ति के लिए बहुत आसान है। मुक्ति मतलब क्या? मुक्ति मतलब भौतिक भौतिक चीजों से मुक्ति, है ना? है? मुक्ति मतलब क्या? मुक्ति मतलब कि भौतिक जन्म फिर से नहीं होगा, यही बात है। यही बात है ना मुक्ति का अर्थ, है कि फिर से भौतिक जन्म नहीं होगा। अब समझिए, आप जो चाहते हैं आपको वही तो दिया जाएगा। आप अगर भौतिक इच्छाएं रखना चाहते हैं तो आपको भौतिक जन्म क्यों नहीं मिलेगा? अभी हम लोग जान रहे थे, माँ का प्रेम, बेटे का प्रेम, चाचा का प्रेम, पिता का प्रेम, इसका प्रेम, उसका प्रेम। तो अगर आपको वो प्रेम अच्छा लगता है? अगर आपको वो प्रेम अच्छा लगता है, अगर आपको भौतिक जगत अच्छा लगता है, भौतिक प्रकृति का कुछ अच्छा लगता है, आपको यहाँ पे कोई नेचर में कोई चीज अच्छी लगती है, कुछ आकर्षित करता है, या कुछ सुधारना चाहते हैं, जैसे न्याय व्यवस्था है, सुधारना है? और हमारा हृदय क्या करता है? हमेशा हृदय करता है न्याय व्यवस्था सुधर जाए, न्याय व्यवस्था सुधर जाए, न्याय व्यवस्था सुधर जाए। तो इस जन्म में कर लो और फिर अगला जन्म फिर से मिलेगा, फिर से ऐसे ही न्याय व्यवस्था होगा, फिर सुधारने के लिए लग जाता है। देखिए, हम अपने गुणों को ही सुधार कर सकते हैं, तो अगले जन्म में भी हमको अपने गुण को सुधार करने का, गुण परिवर्तित नहीं कर सकते, गुण में ही रह करके सुधार करना होता है, वर्ण में ही रह करके सुधार करना होता है। तो अगले जन्म में हमको फिर सुधारने का मौका मिलेगा। जब श्रेष्ठ चाहते तो श्रेष्ठ मिल जाएगा, जब निम्न चाहते तो निम्न मिल जाएगा, है? तो मुक्ति क्या है? हाँ, मोक्ष और मुक्ति। मुक्ति क्या है? मुक्ति मतलब भौतिक जन्म से मुक्ति। तो भौतिक आकर्षण नहीं होना चाहिए। तो अगर अंतिम तक भी भौतिक आकर्षण बना हुआ है, तो फिर तो भौतिक जन्म मिलेगा। अब देखिए, पढ़ के देखिए कितना आसान है। इस प्रकार जो जो व्यक्ति आध्यात्मिक मुक्ति चाहता है, उसके लिए हर प्रकार का भौतिक सुख अवांछनीय है। तो अगर भौतिक सुख चाहिए, यहाँ पे एक्चुअली में भौतिक सुख लिखा हुआ है, हम लोगों को समझना चाहिए भौतिक दुख भी लिखा हुआ हो, वो भी सही है। भौतिक दुख का निवारण करना है, वो भी, जैसे भी बताया, न्याय व्यवस्था को बदलना है। तो अगर हमको भौतिक दुख का निवारण करना है, तो भी हमको भौतिक आसक्ति ही है। समझ नहीं है? अगर यहाँ पे कोई अत्यधिक पीड़ित है कि रेप विक्टिम के साथ बहुत बुरा होता है, या स्त्रियों के साथ बहुत बुरा होता है, या बच्चों के साथ बहुत बुरा होता है, या उसके साथ बहुत बुरा हो रहा है? बहुत लोग है, कुत्ता को देख करके कुत्ते के साथ बहुत बुरा होता है, बहुत लोग है बिल्ली के साथ बहुत बुरा होता है, चूहा के साथ बहुत बुरा होता है, इसके साथ बहुत बुरा होता है, उसके साथ। तो आपको व्यवस्था ठीक करनी है ना। व्यवस्था ठीक करने के लिए आप भगवत धाम जाकर के क्या कीजिएगा? जब तक आपको ये दृष्टि है ही नहीं, सब कुछ भगवान की व्यवस्था के अनुसार है और सब कोई अपने गुण का ही भोग भोग रहे हैं, तब तक तो आपको भौतिक आसक्ति है ना। और अगर आपको ये विश्वास है कि सब कोई अपने गुणों के कारण ही भोग रहे हैं, तो किसको सुधारना चाहते हो? सब कोई अपने गुणों के कारण ही भोग रहे हैं, तो किसको सुधार सकते हैं, बताइए? समझ आ रहा नहीं आ रहा? तो अगर भगवान की व्यवस्था पे आश्रित हैं, तब जाकर के आपको भगवत धाम मिलेगा या मुक्ति भी मिलेगा।
अगर भगवान की व्यवस्था पे आश्रित ही नहीं है तो फिर मुक्ति भी क्यों मिलेगी? एक भक्त को मुक्ति मिल जाना, ये भक्त कभी वांछनीय नहीं है। भक्त कभी चाहता नहीं है कि मुक्ति मिले। एक भक्त कभी नहीं चाहेगा। एक भक्त क्या चाहेगा? भगवत धाम मिले। वो हमेशा क्या चाहेगा? भगवत धाम जाना चाहेगा। ठीक है? भगवान की सेवा करना चाहेगा, और अगर गुरु चाहते हैं, वैसे तो ये रास्ता बहुत कम लोगों को मिलता है, परंतु अगर गुरु चाहते हो कि हम कहीं और सेवा करें और हमारी भी ऐसी चेतना हो, तब। अगर ऐसी चेतना ही नहीं है तो फिर आपको चाहिए ही नहीं, तो मिलेगा क्यों? अगर गुरु चाहते हैं और हमारी चेतना है, तो हमको अगर कहीं पे भी भेज दें, हम तो वही काम करेंगे। प्रहलाद महाराज को असुरों के बीच में जन्म मिला, क्या अंतर हुआ? सब कोई भगवत भक्त बने। क्या अंतर हुआ? क्या रुकावट हुआ? एक भगवत भक्त कहीं पे भी चले जाए, वो सब जगह भगवान का नाम का प्रचार करेगा, हमेशा भगवान की बातों में दृढ़ स्थित रहेगा। क्या अंतर हुआ? दुनिया इधर से उधर हो जाए, क्या अंतर हुआ? एक भगवत भक्त कभी परेशान नहीं होता। वो परेशान होता है जब भगवान की बातों का पालन नहीं होता है, जब गुरु की बातों का पालन नहीं होता, उसमें परेशान होता है। बाकी किसी चीज में परेशान नहीं होता है। उसको जहां पे भेजो, वो वहीं पे अपना कार्य करते रहे। तो गुरु अगर चाहते हैं, कृष्ण अगर चाहते हैं कि हम कहीं जाएं, तो हम जाने के लिए तैयार हैं। परंतु उसके लिए भी अपनी वैसी चेतना होनी चाहिए कि हाँ, जैसा गुरु बोले वैसा करने के लिए तैयार है। नहीं तो गुरु ने बोला ही है, आज्ञा पालन करो, भगवत धाम जाओ, तो आज्ञा पालन करो, भगवत धाम जाओ। ये बात, सब कोई भगवत धाम जा सकता है। इस पृथ्वी पर या उच्चतर लोकों में मिलने वाला भौतिक सुख अत्यंत तुच्छ और हेय है। भौतिक सुख जैसा तो कुछ अनुभव तो नहीं होता। वो किसको सुख बोलेंगे अगर सुख अनुभव करने के चंद पलों बाद ही दुख मिल रहा है? अभी सपोज कीजिए किसी का पैर बहुत तेज दर्द कर रहा है, ठीक है? कुछ ऐसा पोजीशन में पैर रखा गया जहां पे दर्द नहीं हो रहा, अब फिर 5 सेकंड बाद, 10 सेकंड बाद, 15 सेकंड बाद फिर से वही दर्द हो रहा है। शांति मिली क्या? 5 सेकंड जो दर्द नहीं हुआ, उसमें शांति मिली है? किस बात का शांति जी? ये क्या था? और अगर हमको पता चल जाए कि 5 सेकंड दर्द नहीं होगा, 10 सेकंड दर्द नहीं होगा, 1 घंटा दर्द नहीं होगा, 2 घंटा दर्द नहीं होगा, तो हम वो दर्द नहीं होगा उस परिस्थिति में भी जो आगे होने वाला उसके कारण दुखी रहेंगे। समझ आ रहा है? नहीं आ रहा? एक बच्चा का एग्जाम होता है, ये सबको ये अनुभव किया होगा है। सबको एग्जाम लिख करके आते हैं, क्या 10th का एग्जाम हो रहा है, 12th का एग्जाम हो रहा है, कोई कॉम्पिटिशन का एग्जाम हो रहा है, कोई रिजल्ट आने वाला है? तो क्या हुआ जब एग्जाम लिख करके आया? तो बोले जब तक एग्जाम लिख रहे थे तब तक तो बड़े स्ट्रेस में थे कि एग्जाम कैसा होगा, कैसा होगा, कैसा होगा। परंतु जिसका जो अच्छे से कार्य नहीं किया हो, उसको तो पता है कि देखो हमने तो काम अच्छे से नहीं किया। लोग तो फिर भी बायस्ड ही रहता है, अक्सर सोचता है हमने बहुत अच्छा किया है, जबकि बहुत खराब करके आया है, तब भी सोचता है बहुत अच्छा किया। परंतु आजकल की वो पढ़ाई व्यवस्था भी ऐसी ही है कि जो नहीं भी पढ़ता है ना, उसको टॉप बना दो है। ऐसा ये मतलब एजुकेशन पे ये प्रेशर पड़ता है कि फेल कम से कम होना चाहिए, 10th में फेल वाला कम होना चाहिए, सुसाइड कर लेता है
12th में फेल होने वाला कम होना चाहिए। तो इस प्रकार से मार्किंग स्कीम बनाओ कि सब पास हो जाए। हाँ, सही बात है, जानते हैं सब। सब जानते हैं ना, अधिकतर यही किया जाता है, किसी तरीके से पास कराओ। पास कराओ सभी को। तो अब तो शायद मैंडेटरी हो गया ना, 10th में पास होता है, नहीं फेल होता है, अभी भी होता होगा। हाँ, ग्रेडिंग सिस्टम कुछ तो हो गया ना। एनीवे, आजकल के लोग बता पाएंगे। बहुत पुराना बात नहीं है, 15-20 साल पहले है ना, अच्छा कॉलेज में, अच्छा कॉलेज में 20 साल 25 साल पहले अच्छा कॉलेज में 95% नंबर आ जाता था ना, तो एडमिशन हो जाता था अच्छे से अच्छे कॉलेज में। अब 99 चाहिए है, उससे पहले कुछ सुनते ही नहीं है ना। अब वो 99 में भी 99.5 चाहिए। आजकल क्या हो गया, तो ये है। तो कैसा है, बात कर रहे थे प्रेशर का, तो एग्जाम से पहले प्रेशर है कि एग्जाम देना एग्जाम देना एग्जाम देना है। और जिसका एग्जाम अच्छा नहीं हुआ, एग्जाम के बीच में रिजल्ट आते तक भी प्रेशर है, और रिजल्ट आने के बाद का दुख है। किस चीज का आनंद? अगर आनंद हो भी गया तो क्या हो गया, एग्जाम देने तक प्रेशर है, एग्जाम से रिजल्ट आने तक प्रेशर, थोड़ा बहुत प्रेशर तो है ही है। हमारा बहुत अच्छा होगा कि नहीं होगा, अच्छे स्कूल में एडमिशन होगा नहीं होगा, ये होगा नहीं होगा, प्रेशर तो है ही है। और रिजल्ट आने के बाद कुछ दिन, 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन महीना एडमिशन होने तक वो ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, फिर से प्रेशर आ गया। समझ आया नहीं है? तो आप कैसा भी करो तो प्रेशर ही आ रहा है, दुखी हो रहा हो, परेशानी हो रहा हो, तो क्या फायदा है सबका? है कौन सा खुश, कौन सी खुशी, कौन सी इंद्र तृप्ति? कोई भी इंद्रियों का उपयोग करो, इंद्रियों का उपयोग करने से पहले तक खराब है। इंद्रियों का जब तक उपयोग हो रहा है, थोड़े समय तक आनंद मिल रहा है, उसके बाद फिर से दर्द है। तो कौन सा आनंद है? हमको तो कोई आनंद दिखता नहीं। शास्त्रों के अनुसार इसको इंद्र तृप्ति बोलते हैं, और हमको थोड़ा समझाइए कि इसको इंद्र तृप्ति कैसे बोल रहे हैं, थोड़ा समझाइए, हमको तो तृप्ति नहीं दिख रही है। और जैसे जैसे इंद्रियां और खराब होती है ना, तो तृप्ति और खराब हो जाती है। समझ आ रहा नहीं आ रहा? जैसे सपोज करें जीव बहुत सुदृढ़ है, बहुत अच्छा है, तो आम का स्वाद जो है ना बहुत अच्छा लगेगा, या फिर कोई भी चीज खा रहा है उसका स्वाद बहुत अच्छा लगेगा। जब जीव ही काम नहीं कर रहा है, या फिर जब आम ही आजकल सब मिलावट वाला आ रहा है जिसमें स्वाद ही नहीं, तो क्या है, इंद्र तृप्ति करने जाओगे तो भी कर नहीं पाओगे। तो कलयुग जितना जितना आगे बढ़ रहा है, इंद्र तृप्ति करने जा रहा है, करने जा रहा है, करने जा रहा है, कर नहीं पा रहा। समझ आ रहा है? सभी को समझ आ रहा है? तो इस कली काल में इंद्र तृप्ति करना बड़ा मुश्किल है, इंद्र तृप्ति नहीं कर पाएंगे। परंतु चलिए आज यहाँ पे तो इसको तो यहीं पे विराम देते हैं। अब बात करते हैं लेटर का, और अब बात करते हैं बहुत महत्वपूर्ण विषय का। चलिए, एक वीडियो मैं सुना रहा हूँ, है ना। अब इस वीडियो को क्या करें, माता जी वो रिकॉर्डिंग पॉज हो जाती है ना, पॉज होती है ना? ठीक है, तो एक काम करते हैं, मैं आपको वीडियो तो शेयर कर देता हूँ, रिकॉर्डिंग बस जब तक वीडियो चलता है तभी तक पॉज कीजिएगा। ठीक है, जब से वीडियो स्टार्ट होता है जब तक वीडियो चलता है। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि कल संसद में बहुत घृणित कार्य हुआ है। एक नेता है, साफ साफ नाम लीजिए, मल्लिकार्जुन खड़गे। पहले क्या होता था, पहले डीमन होता था, है पहले डीमन होता था, सहकर ना जाने कितना। ओहो, पहले डीमन होता था, है ना, राक्षस, है ना। तो आजकल राक्षस का कुछ लोग प्रतिनिधि कर रहे हैं, कोई कुछ लोग हैं राक्षस का प्रतिनिधित्व कर रहा है। देखिए, मुझे किसी व्यक्ति से कुछ लेना देना नहीं है, ना किसी पार्टी से लेना देना, साफ जान। हम ना तो किसी व्यक्ति के ना किसी पार्टी के, हमारा पार्टी कृष्णा का पार्टी, हमारा पार्टी प्रभुपाद जी का पार्टी, हमारा पार्टी राधा रानी महारानी का पार्टी। ये कोई नई बात नहीं है,
संसद का उपयोग राजनेता बनने के बाद उपयोग और दुरुपयोग वो किस लिए किया जाने लग गया है? उनको इम्यूनिटी मिला हुआ है। आप लोगों को पता है, नहीं पता? यहाँ पे जो संसद में जो भी लोग बैठे हुए हैं उनको सभी को इम्यूनिटी मिला हुआ है। इम्यूनिटी क्या? जो भी बोलोगे तुम पे कोई पुलिसिया कार्रवाई नहीं हो सकती, कोई कोर्ट की कार्रवाई नहीं हो सकती, कुछ भी नहीं हो सकता। जो बोलना है बोल सकते। हाँ, कोई हमको केस करना है हम नहीं कर सकते। आज हमको केस करना है हम नहीं कर सकते। हम सुप्रीम कोर्ट में जाकर के इनके ऊपर केस करें, नहीं कर सकते। कुछ भी नहीं किया जा सकता। दे कैन वॉक अवे विथ एवरीथिंग। कुछ भी बोल करके निकल सकते, कुछ भी। इम्यूनिटी मिला हुआ। तो इम्यूनिटी का आजकल मिसयूज बहुत ज्यादा हो रहा है। हाँ, वही सभी स्वतंत्रता का एक लिमिट होता है। एक्चुअली में अगर आप विरोध बोल रहे हैं या फिर प्रोटेस्ट बोल रहे हैं तो प्रोटेस्ट इस पे होना चाहिए। प्रोटेस्ट इस पे होना चाहिए कि हाँ, शोषण किसका हो रहा है? मैं पूर्ण रूप से आहत, व्यक्तिगत रूप से मैं आहत, और आज होना ये चाहिए। मैं एकदम खुला निमंत्रण दे रहा हूं कि वृंदावन के सारे संतों को, अब पूरे देश भर के संतों को बोलना चाहिए, चलिए चलते हैं दिल्ली। अब प्रोटेस्ट जंतर मंतर होता है ना, हम पूरा दिल्ली जंतर मंतर कर देंगे, पूरा दिल्ली भर देंगे। हाँ, फिर भी शांतिपूर्ण ही रहेगा और फिर भी लोगों को आने जाने के लिए जगह मिलते रहेगा, पर पूरा दिल्ली भर देंगे। जंतर मंतर पे कुछ लाख लोग पहुंच गए तो दिक्कत हो गया, अभी करोड़ लोग पहुंचा दो। इन लोगों को अधिकार नहीं मिलना चाहिए कुछ भी बोल करके निकल सके। अभी देखिए कितना हृदय में कितना गंदगी भरा हुआ है। अब जैसे हम लोगों तो भुक्तभोगी है क्या? गुरु महाराज के शब्द आजकल पलट करके बहुत सारी बातें पहुंचा दी जाती है ना, कोई का कोई बात होता है। तो इसी प्रकार से, और मेरा निवेदन है कृपया करके आप लोग थोड़ा ध्यानपूर्वक रहें। मनुस्मृति के लिए कुठारा घात किया जाता है। आप लोगों ने भी मनुस्मृति के बारे में बहुत कुछ बुरा बुरा सुना होगा, परंतु आंखों के सामने देखिए मनुस्मृति का तभी के तभी वो अनर्गल बातें बोलता है, और आंखों के सामने। और देखिए हम तो, वो दूसरा व्यक्ति क्या बोल रहा है हमने तो पहले सुना भी नहीं, पहले ही हमारा कंक्लूजन आ गया कि आज हम इसी पे कुछ ना कुछ लिखेंगे। जब लिख रहे थे तो लगा कि नहीं नहीं, लेटर ही लिखते, लेटर ही लिखते। वानी पोस्ट क्या होता, लेटर ही लिखेंगे, तो इसीलिए लेटर लिखा गया। अभी आप सुनिए कितना द्वेष भरा हुआ है हृदय में, है कितना कितना गंदगी भरा हुआ है। चलिए माता जी अभी पॉज कर दीजिएगा, और जब ये खत्म हो जाए। होता कैसा है कि मनुस्मृति को गलत कोट कर दिया जाता है। अब होता क्या है, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा ट्रांसलेशन लिखा। आज मेरा मन करता है मनुस्मृति का कोई ट्रांसलेशन में लिख दूं, तो क्या वो ऑथेंटिक हो जाएगा अगर मैं शास्त्रों के अनुसार नहीं लिख रहा हूं तो? और कोई कल मेरे को कोट करके कुछ भी बोल सकता है, पार्लियामेंट में आकर के कुछ भी अनर्गल बातें, क्या मतलब गला काट दो, जीभ काट दो, ये कर दो, वो कर दो, यही लिखा हुआ है यहाँ पे। यही तो मिशनरी लोग बोल करके धर्म परिवर्तन करवा रहा है, यही तो करवा रहा है, यही तो करता है। और ये हेट्रेड नहीं है तो क्या हेट्रेड है? इसको हेट्रेड नहीं बोला जाएगा तो क्या हेट्रेड बोला जाएगा? ये तो ओपन हेट्रेड है। कुछ भी बोल दो और उसको ऑथेंटिकेट भी ना करो। अरे इतने ही नेता तो ऑथेंटिकेट करो, बोलो कि सही है। हम ऑथेंटिकेट नहीं करते, इस बुक में लिखा हुआ है, इस बुक में लिखा हुआ है। इस बुक में क्या, हमारा बुक, हमने एक बुक छाप दिया, उसमें कुछ भी लिख देंगे। अरे कितना मेंटल स्पेकुलेशन, पंत वाले ने तो कुछ भी लिखा हुआ है। ये तो जाकिर नायक एक भगोड़ा है, जाकिर नायक का कोई बुक लिख दिया हो तो जाकिर नायक का बुक कोट कर देगा, बोलेगा जाकिर नायक ने लिखा हुआ है, ये देखो जाकिर नायक ने लिखा हुआ।
हाँ, ये वैसे ही है जैसे प्रभुपाद जी की एडिटेड बुक। बिल्कुल। तो असुरों की कमी नहीं है, हैं? ये अपना सब कुछ बेच दिया। और इन सबको एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाना चाहिए। ये तो देखिए क्या है ना, मुझे बड़ा दिखाई देता है कि संत लोग हैं ना, संत लोग एक साथ नहीं होते। संत लोगों को सब एक साथ हो जाना चाहिए, एक साथ खड़े हो जाओ, अब बताते तुमको। संसद तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम जहां से चुनाव लड़ोगे वहां से हरवाएंगे। तो क्या है, इन लोगों को लगता है दे कैन गेट अवे विथ एनीथिंग, ये कुछ भी बोल करके निकल सकता है। तो इसीलिए कुछ भी बोल देता है। क्या आवश्यकता थी, ये तो प्रिपेयर्ड आया था ना। ये कोई मल्लिकार्जुन खड़गे, ये कोई गलती से कुछ कुछ मुंह स्लिप ऑफ टंग, ये सब नहीं था। पहले से लिख करके लाया था। कहां से लिख करके लाया था? पहले से प्रिपेयर करके आया था ना। तो क्या प्रिपेयर किए थे, क्यों प्रिपेयर किए थे? ताकि हम बताएं कि द्वेष कैसे किया जाता है, घृणा कैसे की जाती है, समाज को कैसे बांटा जाता है। अंग्रेजों और तुम में क्या अंतर है? अंग्रेजों भी बांटो और फूट करो और राज करो वाले नीति पे था, तुम भी वही कर रहे हो। फूट डालो राज करो, है वही तो नीति है ना। यहाँ पे शिक्षा के सुधार के बारे में बात थी, कहां से मनुस्मृति की बात आई? यहाँ पे वो नीट नीट का जो प्रोटेस्ट चल रहा था, उसके कारण ये हल्ला हो रहा था, उसके कारण संसद में बिल आया था। तो ये इनका चालू हो गया मनुस्मृति। तो चलो अच्छा है, कुछ तो पढ़ा लिखा है? ये सब पाखंडी सब, ये भीमराव अंबेडकर को मना नहीं कर पाएगा। इसके लिए भीमराव अंबेडकर ही शास्त्र है, हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए नहीं है भीमराव अंबेडकर शास्त्र, हमारे लिए भगवत गीता है, श्रीमद भागवतम, चैतन्य चैतामृत है, शुद्ध भक्त है। हमारे लिए भीमराव अंबेडकर हमारे लिए शास्त्र नहीं है। अरे जब इतना ही उनका सम्मान करते हो तो क्यों अपना कॉन्स्टिट्यूशन को एडिट कर रहे हो? कॉन्स्टिट्यूशन जो उसने लिख दिया उसका पालन कर लो। और जब वहां पे राम जी और कृष्ण जी का फोटो लगाया था तो उसका पालन कर लो। वही भीमराव अंबेडकर लगाया था, वहां पे भीमराव अंबेडकर नहीं है, वो कोई और भीमराव अंबेडकर था। तो तुम्हारे लिए होगा भीमराव अंबेडकर शास्त्र, हमारे लिए नहीं। अब जब तुम अपनी ही बात पे आओगे तो हम बता देंगे कि जब राम और कृष्णा को पहले लेकर के आओ, कॉन्स्टिट्यूशन में राम और कृष्णा को लेकर के। हमारा तो संसद वो क्या जंतर मंतर पे हमारा तो विरोध होना चाहिए कि हम तो बिल्कुल विरोध करेंगे, घेराव पूरा सब जगह का घेराव कर देंगे। इसलिए घेराव करेंगे कि राम जी और कृष्ण जी वाला फोटो वापस लेकर के आओ, वापस लाओ। संविधान ना, हम भी संविधान का सम्मान करेंगे। और देखते हैं कितना मेंटल स्पेकुलेशन पंथ संविधान का सम्मान करता है जब राम जी और कृष्णा जी का फोटो होता है। हम भी देखते हैं, बड़ा संविधान संविधान सब चिल्लाता है। आजकल नीला टोपी सब बन गया, मूर्ख सब है। हम भी देखते हैं संविधान में जब राम जी और कृष्णा होते हैं तो कितना सम्मान करते हो तुमको अपने वास्तविकता से प्रॉब्लम, सत्य से प्रॉब्लम। घृणा करने वाला घृणा कर रहा है और लोग एकदम चुप रहेगा, लोग चुप रहे।
तो यही बात है। अब लोगों को मालूम है क्या है, अब ये बात होगी ना, कितना लोग साथ में आया, कितना लोग आया, कितने एडिशनल लोग आए कि देखो ये तो इस विषय पे बात हो रही है, हमको तो जुड़ना चाहिए, कितने लोग एडिशनल लोग आकर के जुड़े इस विषय पे जुड़ने के लिए, कितने लोग तैयार हैं। यही कारण है कि वो लोग संसद में जाकर के भी पाप करते हैं। हमारा पैसा है, हमने वहां पे बैठाया है, हमारे कारण वहां पे है, और हमारे को ही गाली दे रहा है। तो हम लोग जब चुप रहते हैं इसीलिए होता है। संतों के साथ खड़ा नहीं होता इसीलिए होता है, इसीलिए होता है। हमको किसी व्यक्ति से प्रॉब्लम नहीं है, ये व्यक्ति है, दूसरा व्यक्ति एक और आ जाएगा, व्यक्ति का क्या करे। किसी की भी कैसी हिम्मत हो जाती है कि सनातन धर्मियों के विरुद्ध बोल दो। तुमको मनुस्मृति में श्रद्धा नहीं होगी, हमको है। तुम उस बुक के लिए बोलोगे क्या जिसमें कत्लो कताल कुछ 100 बार, 125 बार, 150 बार कुछ तो आया है, बोलोगे क्या? पता नहीं कितना एग्जैक्ट नंबर है, नंबर निकाले है? बहुत बार आया हुआ है। उस बुक के लिए बोलोगे क्या? हिम्मत निकलेगी तुम्हारी है? सबको ही घृणा करने आ जाते हैं, सरतन से जुदा का नारा लगने लग जाएगा। देखिए सही बात है, सरतन से जुदा करने का नारा लग जाएगा। बहुत गलत बात, बहुत ही गलत बात। यही है, लोग सनातन धर्म के प्रति, शास्त्रों के प्रति थोड़ा भी सम्मान नहीं करते। उनका जीवन है ही नहीं, वो खड़े ही नहीं हो सकते, स्पाइनलेस, रीढ़ की हड्डी के बिना खड़े नहीं हो सकते। दे कैन नॉट टेक अ स्टैंड फॉर सनातन धर्म। हम तो देखिए, हम साफ साफ, मेरा तो ओपन एडमिशन ना, हम सनातन शास्त्रों को हम पूर्ण रूप से जानते भी नहीं बोल, परंतु फिर भी हमको पूर्ण श्रद्धा है कि सनातन शास्त्रों में जो भी लिखा हुआ है देवी देवता के लिए भी हमारा तो मार्ग बस एक है जी, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चैतामृत और गुरु महाराज के शब्द, ये भी अच्छे से नहीं जानते, ये भी बस जानने का प्रयास करना, हम तो, हमारा तो कोई औकात ही नहीं। परंतु इसके बाद भी सनातन धर्म के सनातन धर्म का जो भी शास्त्र है सब सही है, ऑथेंटिक लगा लो, ऑथेंटिक निकाल के दो। अब तुमको मीनिंग समझ में आ गया, क्या क्वालिफिकेशन है तुम्हारा? आध्यात्मिक रूप से कितने ज्ञानी हो, कितने शास्त्रों का वेत्ता हो, कितने शास्त्रों को जानते हो, किसके शरणागत होकर के तुम शास्त्रों को जान रहे हो? बड़े आगे ज्ञान देने वाले। ये वैसा ही है, कोई गंवार बिना पढ़ा लिखा आ गया और कुछ भी बकरबाजी कर, और हमारा पैसा लेकर के हमारे संस्थानों में घुस करके, जिस प्रकार से एक आतंकवादी होता है ना, आतंकवादी कैसा होता है, आतंकवादी किसी और द्वारा फंडेड होता है और हमारा हित करने के लिए हमारे पास आता है, ठीक वैसे ही काम करता है। एक आतंकवादी जिस प्रकार से काम करता है ठीक वैसे ही काम करता है। हाउ ही इज ही डिफरेंट फ्रॉम आतंकवाद? ये मानसिक आतंकवाद है। एवरीवन शुड बी हर्ट। इन चीजों से सभी को चोट पहुंचनी चाहिए है। तो ये देखिए, ये है समाज और ये है शासन।
ये है व्यवस्थाएं, है ना, और ये है संतों का मान। नहीं करते लोग। आवश्यकता ये है कि संतों के साथ दृढ़ता से खड़े रहे, नहीं खड़े रहते, नहीं खड़े रहते। शास्त्रों के साथ खड़े रहे, नहीं खड़े रहते। जो सही है उसके साथ खड़े रहे, नहीं खड़े रहते। कितने लोग विरोध करते हैं? कोई नहीं। जिस दिन इसको लगने लग जाएगा कि हमारी कुर्सी हिल जाएगी, जहां से आते हैं वहां से सब जगह से हारेंगे, उस दिन बोलना छोड़ देगा। इन पापियों को डर बस इतना ही है कि हमारा वोट खिंचा जाएगा, और किसी चीज का डर नहीं है। इन सब पापियों को पाप करते हुए और कोई डर नहीं। एट माइक्रोस्कोपिक लेवल सोसाइटी में यही तो हो रहा है। गुरु के साथ उनके कितने शिष्य खड़े रहते हैं, इट्स सेम थिंग। यही अलग और बड़े रूप में पार्लियामेंट में हो रहा है। हाँ, मनुस्मृति के साथ, शास्त्र के साथ कितने मनुवादी, जैसे गाली हो गया, ये मनुवादी मानसिकता है। अभी हम लोग भगवत गीता पढ़ते हैं, मनु मनु द्वारा भगवत गीता आ रहा है। विवस्वान ने मनु को सुनाया, यही तो भगवत गीता में। तो मनुवादी गाली हो गया। तो इस प्रकार से लोग इतना द्वेष करते हैं। ये तो यूथ का ब्रेन वॉश नहीं करते हैं, ब्रेन में डर्ट फिल करते हैं। फिल्थ है, फिल्थ है, फिल्थ है। ऐसे लोग फिल्थ होते हैं। फिल्थ को हिंदी में क्या अनुवाद करेंगे? है? गंदगी, मैल, मैल, ये मैल। मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं, मैल खड़गे है, फिल्थ। आजकल किसी को शास्त्र का वैसे ही कोई ज्ञान नहीं होता, ऊपर से सिखा रहे हैं ज्ञान। तो यही देखिए क्या है, हृदय में पूरा कुंठा भरा हुआ, गंदगी भरा हुआ पूरा, वही उठा करके दे रहा है, गंदगी फैला रहा है। और लोग शास्त्र वो भक्तों के साथ खड़े नहीं रहते। सोसाइटी को कितना पेन हुआ, सोसाइटी को। सो रही है, सोने दो। चुप कर, sleep। हमारी सोसाइटी है ना। वो प्रधानमंत्री का बर्थडे आएगा तो विश करेंगे, है ना। ये वो लोग ये काम करेंगे, चाटुकारिता करवाओ, है ना। कोई नेता का शपथ ग्रहण होगा तो पहुंच जाएगा, नेताजी। किसी का बर्थडे होगा, किसी का शादी होगा तो पहुंच जाएगा, है ना। तो ये है घृणा का स्थिति, ये है आजकल की मानसिकता है। हाँ, देखिए वैष्णव अपराध आप कर ही रहे हैं, आप ये भी लिख करके भी वैष्णव अपराध कर रहे हैं। कितना वैष्णव है, आप लोग अपराध करते रहते हैं। तो हाँ, ये तो स्पेशल है। मंदिर में एक स्पेशल प्रथा है, अगर किसी भौतिकवादी का व्यक्ति का बर्थडे होगा ना, तो उस दिन विग्रह को स्पेशल ड्रेस पहना दिया जाएगा, स्पेशल फुल डेकोरेशन हो जाएगा, सब कुछ स्पेशल हो जाएगा। विग्रह नाचते हैं, एक भौतिकवादी के बर्थडे पे विग्रह नाचते हैं।
विग्रह खुश होते हैं। एक भौतिकवादी का बर्थडे होता है तो खुश हो जाता है ना, उसका शादी हो रहा तो खुश हो जाता है। हाँ, राष्ट्रपति आ जाए तो दिन में 2 बार ड्रेस चेंज हो जाता है। विग्रह क्या है? हैं? हमारी मर्जी, हम 2 बार चेंज करें, 5 बार चेंज करें। अरे! बड़े आ गए समझा रहे। आप हमको बताओगे कितनी बार चेंज करेंगे? राष्ट्रपति है, आपको क्या पता? विग्रह बड़ा कि राष्ट्रपति? राष्ट्रपति है। और इसका इसका ऑथेंटिकेशन हम करते हैं। हम ऑथेंटिकेट करते हैं इस बात को। क्या? विग्रह है, विग्रह क्या बोलेगा? है ना? याद आ रहा है? याद आ रहा है सभी को? तो जो मानसिकता ऐसी होगी, फिर वो क्या क्या करेगा? इनके लिए विग्रह क्या बोलेगा? है? इनके लिए तो राष्ट्रपति बोलेगा। हाँ, तो अरे विग्रह का क्या मतलब है? विग्रह के लिए कुछ भी बदला जा सकता है। अमावस्या और पूर्णिमा क्या होता है? हैं? ज्यादा समझाओगे? हैं? भगवा ही चाटुकारिता कर रहे हैं, बाकियों का क्या करना? कम से कम कोई खड़ा होकर के बोल दिया, ये फिर भी कम से कम कुछ तो लाज रख लिया, कुछ तो लाज रख। पर इस पे विरोध नहीं होगा, इस पे विरोध नहीं होगा, इस पे कोई विरोध नहीं होगा। अरे मैं सच बोल रहा हूँ, देखो पॉलिटिकल बात करना नहीं चाहिए, परंतु साफ साफ बोल रहा हूँ, अगर मैं बीजेपी का पार्टी का होता ना, तो मैं मूवमेंट को खड़ा करता, मैं स्वयं मूवमेंट को खड़ा करता। अरे सनातन धर्म के नाम पे कुछ तो कर लो, परंतु नहीं, हम में तो हिम्मत ही नहीं, क्योंकि सनातन धर्म हमारा भी लक्ष्य नहीं है। हम बोल देते हैं, 2-4 बात बोल देते हैं, पर हमारा लक्ष्य नहीं है। हम साधु संतों के साथ, सनातन धर्मियों के साथ कहाँ खड़े? 2-4 काम कर देते हैं, पर हमारा लक्ष्य थोड़ी ना है, हमारा वोटर बेस है। यही चल रहा है। देखिए ये सारा कुछ कभी रुकेगा नहीं, और ये सारा कुछ ऐसे ही चलते रहेगा जब तक हम लोग सनातन धर्म के लिए, शुद्ध भक्तों के लिए खड़े नहीं रहेंगे, है ना? और लोगों को दर्द ये हो जाएगा, अरे ये तो पॉलिटिकल, है ना? पॉलिटिकल है ये तो। यही बात है। जब शास्त्रों के साथ खड़े नहीं रहते तो ये सारा सब कुछ होता है। ठीक है, आई होप सभी को सारी बातें समझ में आई हो। वैष्णव प्रणाम मंत्र शायद अभी तक नहीं किया। नहीं, फोड़ डालते तो फोड़ना ही चाहिए, फोड़ना ही चाहिए, हाथ से नहीं फोड़ते, पर फोड़ ही डालते, फोड़ना ही चाहिए, छोड़ेंगे थोड़ी ना। हम्म? हम रिजाइन लिवा करके छुड़वाते। एक्शन लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। देखिए अनरूली बिहेवियर होता है, तो लोकसभा स्पीकर, ये इम्यूनिटी तो सबसे मिला हुआ है, कोर्ट से सबसे इम्यूनिटी मिला हुआ है। लोकसभा स्पीकर तो कुछ भी कर सकता है, राज्यसभा स्पीकर तो कुछ भी कर सकता है। यहाँ पे मालूम है किसके सामने बोले? कैन यू रियली बिलीव? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द चेयर वाज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। चेयर पे जो बैठे हुए थे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, सीपी राधाकृष्णन, है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। वाइस चेयर, वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट इज सेकंड पर्सन ऑफ इंडिया। उसके सामने कुछ भी बोल करके निकल गया।
लेजिस्लेशन लेकर के आओ कि अगली बार ऐसा नहीं होगा। ये डिमांड के पीछे हम हटते नहीं। हटेंगे ही नहीं। हैं? यही बात है। तो बड़ा दर्द का विषय है। चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। आज सुबह ही सुबह मैंने देखा था, मतलब ये कोइंसिडेंस था, मैं सुबह कुछ भी चेक नहीं करता, और आज सुबह ही सुबह मैंने चेक किया तो मेरे को ये दिख गया। कल ही हुआ था, कल तो मेरे को नहीं पता चला, आज सुबह ही पता चला। रियली शेमफुल, वेरी शेमफुल। ऐसे तो मेरे को न्यूज़पेपर और न्यूज़ आर्टिकल मेरे को अच्छा नहीं लगता, परंतु जब ये सारे विषय होते हैं ना, तो कम से कम ये मुझे हमेशा ही याद रहेगा कि जब सांसद लोग असंसदीय भाषा बोलते हैं, घृणा कुंठा से भरे होते हैं, तो कम से कम उस दिन एक दिन तो ऐसा था, अगले ही दिन आईना दिखाया। तो देखो, बात यह है कि मेरी बात वहां तक पहुंचेगी नहीं। बात यह है, सच बात यही है, मेरी बात कहाँ पहुंचेगी। पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात है, पर पहुंचेगी क्यों? सही बात, स्वीकार। अगर लोग साथ खड़े हो तो बहुत कुछ किया जा सकता है, पर मेरे साथ प्रॉब्लम ये भी है कि हम सिद्धांतों से समझौता नहीं करेंगे। लोगों को सिद्धांत अच्छे नहीं लगते। सैडली मैं अनपॉपुलर ही रह करके खुश हूँ। हम सिद्धांतों से समझौता नहीं करेंगे कोई भी कॉस्ट में। सत्य शास्त्र सिद्धांत यही चलेगा, ठीक है, चाहे कोई साथ दे चाहे कोई ना दे। चलिए फिर करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। जिन जिन को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना कृपया करके हम रेस करें। आज सबके शुभ है। ओके, ज्ञानेश्वरी माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर कृष्ण स्वामी जी भक्ति विनोद ठाकुर जगन्नाथ दास बाबा जी नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी गोपाल भट्टदास रघुनाथ की जय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवशति गौर भक्तवृंद की नाम वृंद देवी तुलसी महारानी परिवार का वृंदावन नाम की दर्शन भागवतम चैतन्य चैतमृत की सभी की
जय 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण गुरु जी। राम 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 हरे 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 कृष्ण गुरु जी। हरे यस, किन्हीं की कोई भी जिज्ञासा है, कुछ कुछ बोलना है, कुछ पूछना है, प्लीज बोलिए। कुछ भी पूछना है। कुछ भी जानना है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। कुछ भी बोलना है, कुछ भी पूछना है, कुछ भी जानना है, कुछ भी बताना है। नहीं। मेरा बस यही निवेदन है। मेरा बस यही निवेदन है कि सब कोई दृढ़ता से, शुद्धता से पालन कीजिए। आई नो, हो सकता है हम बहुत सारा इम्पैक्ट नहीं करें, परंतु शुद्धता से प्रयास करें। देखिए, भगवान अगर कुछ स्थिति बना दे तो हमारी आवाज कुछ इम्पैक्टफुल हो जाए। हम नहीं बनाते हैं तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए, मेरे साथ रहने का एक प्रॉब्लम हमेशा ये रहेगा, सिद्धांतों पे दृढ़ रहना पड़ेगा। ठीक है, सिद्धांतों से आप नहीं हिल सकते। अगर आप सिद्धांतों से हिलेंगे तो मेरे पास से हिल जाएंगे, प्रॉब्लम ये है। बाकी कहीं पे भी कुछ भी होता है ना, तो आप हिल सकते हैं, थोड़ा फ्रीडम है। हमारे पास फ्रीडम नहीं है, आप कृष्णा की बात को मानना ही मानना। आप धीरे प्रयास कर लो, जोर से प्रयास कर लो, वो फ्रीडम। प्रयास नहीं करोगे, ये फ्रीडम नहीं, फिर आपका हमारा संबंध नहीं रहेगा। समझ आ रहा है? ये फ्रीडम नहीं है कि आपको कृष्णा की मान भी सकते हो, कृष्णा की नहीं भी मान सकते। ये फ्रीडम। समझ आ रहा है? सभी को समझ आ रहा है? तो ये कष्ट है। अब अगर ये लगे कि ये बुरा है तो हम बहुत बुरे हैं, और लगे कि नहीं यही सबसे अच्छा है, तो हो सकता है हम अच्छे हों। आप देख लीजिए, परंतु मेरे साथ हमेशा ऐसे ही रहेगा। हम सिद्धांतों से नहीं हिलने। सारी बातें सैद्धांतिक। अगर मैंने असुर भी बोला है तो बस इसलिए बोला है क्योंकि असुर जो होते हैं वो भगवान की बातों का प्रचार नहीं करने देता, भगवान की बातों के अनुसार नहीं जीने देता। हमारा कोई व्यक्तिगत उनसे मतभेद नहीं है, व्यक्ति तो कुछ होता ही नहीं हमारी दृष्टि में। हमारे दृष्टि में व्यक्ति कुछ नहीं होता, हमारे दृष्टि में बस और बस गुण होता है। गुण से कोई अच्छा होता है, गुण से कोई खराब होता है। अच्छे गुण का हो जाता है अच्छा हो जाता है, और बुरे गुण का हो जाता है खराब हो जाता है। तो ये कोई गलती से मत सोच लीजिएगा कि ये जो सुधांशु त्रिवेदी है ये हम अच्छा जान लिए, अब मल्लिकार्जुन खड़गे है जो खराब जान लिए। ये सब मत करने लग जाइएगा, व्यक्ति मत करने लग जाइएगा। ठीक है, हम कृष्णा के हैं, हम श्रीमती राधा रानी महारानी के हैं, और हम सबसे पहले अपने गुरु महाराज। ठीक है, हमारा संबंध ये। हमारा संबंध दूसरे से तब है जब गुरु की बात कोई बोलता रहेगा तो हम वो सुन लेंगे, जब कृष्णा की बात कोई बोलता रहेगा तो हम वो सुन लेंगे।
और जब वो बात नहीं बोलेगा तो हम नहीं सुनेंगे। हमारा संबंध बड़ा सरल है, तो हम किसी के इसके पक्ष में और उसके पक्ष में हम नहीं। ठीक है, कृपया करके दृढ़ता से शास्त्रों के अनुसार जिए, शास्त्रों के अनुसार चलिए। और चलिए अब यहीं पे विराम दे करके कंटिन्यू करते हैं। कल सुबह मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम पर प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रसार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी।